Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुबह के हमारे आज के सेशन में। कल शाम को जो हमारी चर्चा हुई थी, हमारा सेशन हुआ था, उसमें हमने इस बात पर, इस विषय पर डिस्कशन किया था कि क्यों हमारे लिए शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, क्यों शास्त्र की दृष्टि से हम हमारे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर पाते हैं और इनमें प्रगति कर पाते हैं, क्यों हमारे लिए जो हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, क्यों हमारे लिए वह इतनी पावरफुल नहीं होती हैं, क्यों वो हेल्पफुल नहीं होती हैं, और किस प्रकार से हम अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण पर व्याख्या करते हुए हम आगे इसको और डिटेल में समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि अभी तक के सेशंस में या किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी दूसरा प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा अभिराम। हरे कृष्णा। एक प्रश्न ये था कि बहुत सी बार हमें बताया गया है कि हम भविष्य के बारे में ना सोच के जो अपना प्रेजेंट लाइफ है उसको अच्छा करें, उसको सही डायरेक्शन में ले जाए। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम नॉट इवन वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर लाइफ, बट हम उसके अगले जन्म की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ भविष्य की नहीं, उसके मृत्यु के बाद की बातें कर रहे हैं, जो कि एक सटीक नहीं है, जो स्थिर नहीं है। तो क्यों ना मतलब एक प्रश्न आता है कि हम अपने जीवन को आज क्यों ना जिए, इसको अच्छा क्यों ना बनाए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर लाइफ और बहुत आगे की चीजें ना सोचते। कहीं ऐसा ना हो कि हम मृत्यु के बाद जब ईश्वर के समक्ष जाएं तो वो बोलें कि मैंने तो तुम्हें इतना दिमाग दिया था, बुद्धि दी थी, तो तुमने फ्यूचर का क्यों सोचा, तुमने अपनी लाइफ को अच्छा क्यों नहीं बनाया। अगर ऐसा हो तो। बहुत ही सुंदर सा एक प्रश्न है। मेरे भी मन में पहले ये प्रश्न आया करता था और कई हमारे जो श्रोतागण हैं उनके मन में भी ये प्रश्न आता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। इसका उत्तर हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, भगवत गीता कहाँ बोली गई है? भगवत गीता रण क्षेत्र में बोली गई है, कुरुक्षेत्र में बोली गई है, जहाँ पर दो सेनाएं ऑलरेडी खड़ी हैं और लड़ने वाली हैं। और वहां पर भगवान ने बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन को गीता सुनाई है। अर्थात वो एक प्रेजेंट के सिचुएशन में है और अर्जुन को उस समय के लिए जो प्रेजेंटली मन में, दिमाग में क्वेश्चंस आए थे और अब आगे क्या एक्शन करूं, इसको लेकर प्रश्न उठे थे, इसके लिए भगवान ने गीता सुनाई थी। और गीता के अंदर ऑफ कोर्स हमारे लिए गीता तीनों काल में बात करती है। गीता कभी भी केवल भविष्य अथवा भूत के लिए बात नहीं करती, परंतु प्रेजेंट के लिए भी बात करती है। देखिए, हम कुछ भी जैसे एक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आज एजुकेशन लिया है, तो हम एजुकेशन केवल इसलिए नहीं लेते कि हमें ज्ञान मिले, हम एजुकेशन इसलिए भी लेते हैं कि आगे हमें अच्छी नौकरी मिले। और इसी प्रकार से हम जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे अभी के लिए मैं अगर खाना बनाऊं तो मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मुझे खाना बनाना है, परंतु इसमें यह भी मैं देखूंगा कि आगे मुझे वो खाना भी है, इसलिए मैं अपने हिसाब से उसके अंदर थोड़ा टेस्ट देता हूँ। भगवत गीता को हम फॉलो करते हुए या कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हुए हम केवल यही नहीं देखते हैं कि बाद में जाकर के कुछ मेरे लिए अच्छा हो जाएगा और पिछले जन्म के कर्म है इसलिए मैं इस समय के लिए इनएक्टिव रहूं या इस प्रेजेंट काल को इतना ध्यान न दूं। नहीं,
हम प्रेजेंट काल के अंदर भी उसको पूरी तरीके से अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं। भगवत गीता हमारे लिए एक मैनुअल स्वरूप में आती है, जिसमें कि हम आज के युग के लिए, आज के दिन के लिए हमें क्या एक्टिविटीज करनी है ये डिसाइड करते हैं। और किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि जब हम इस प्रैक्टिस में लगे रहते हैं तब हमारी चेतना में विकास आता रहे। आगे जाकर के हमें भगवत धाम जाने का मौका मिलता है नहीं मिलता है, हम इस विचार के ऊपर लग करके भक्ति नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी से एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इफ, क्या होगा अगर मैं मरा और मरने के बाद मैंने ऊपर जाके देखा तो भगवान तो थे ही नहीं, तो मैंने ये जितना जीवन जिया तो इसका अर्थ क्या था? तो मैंने ये सब कुछ जो अपने अपने जीवन में नियमावली प्रकट करी, उसके अंदर फायदा क्या हुआ मुझे उसका, और ऐसा मुझे करने की आवश्यकता ही क्यों थी? प्रभुपाद जी ने इस प्रश्न का बड़ा सुंदर प्रकार से उत्तर दिया और उस प्रश्न की बड़ी सराहना भी की गई, क्योंकि ये प्रश्न कोई एक साधारण प्रश्न नहीं है, यह वास्तविकता एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद जी ने कहा अब इसको मैं आपके हिसाब से बताता हूँ। जैसे अगर हम कहें कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के समय, हमें ऐसा लगता होगा कि क्या जरूरत है, कभी भी तो माला की जा सकती है, क्यों हम सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे और उसी प्रकार से अपनी एक्टिविटीज प्लान करें, क्या आवश्यकता है? एक एक जो डिवोटी होता है वो सुबह उठ करके जब भगवान के दर्शन करता है सुबह 4:30 बजे के, उसके मन में जो आनंद होता है, जो प्रसन्नता होती है, वो केवल अनुभूति मात्र से ही जाना जा सकता है। जैसे एक बार जब मैं यहाँ पर था तब हम सब मिल करके एकादशी के रोज सुबह को मंदिर में आरती करने के लिए गए थे। अब एकादशी के दिन सुबह को मंदिर में जा करके आप मंगला आरती अटेंड करते हैं, वो एक अनुभूति होती है और वो बहुत हमें आनंद प्रदान करती है। पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सुबह 4:30 बजे उठता है और गाना गाता है अथवा नाचता है, ऐसा कोई नहीं होगा। परंतु आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, सुबह 4:30 बजे भगवान के दर्शन ओपन होते हैं और सुबह सुबह हम सबसे पहले शुरू करते हैं गाने से, मंगला आरती का। अब मंगला आरती गाना और जय देव जय देव जय जगदीश हरे, ये सब गाना, इसमें बहुत भेद है। क्यों भेद है? क्योंकि जो जय जगदीश हरे हम गा रहे हैं ये कभी भी गाया जा सकता है, क्योंकि इसका फल कुछ नहीं है और इसका अर्थ भी कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हर व्यक्ति यही पीछे पड़ रहा है कि तन मिटे दुख मिटे तन का, और खूब सिद्धि आवे और पैसा आवे वगैरह, ये सब तो व्यक्ति बिना गाए भी बोलते ही जाता है दिन भर की। परंतु सुबह उठ करके जब हम मंगला आरती में खड़े होते हैं और तब जाकर के प्रेयर स्टार्ट करते हैं, संसार दापा नलली लोका, तो ये जो प्रेयर्स है ये हमें एक अलग से आनंद प्रदान करती है। और वास्तविकता में केवल अनुभूति करने की बात है कि कभी अगर आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में तो और 15 मिनट पहले से आरती शुरू होती है, वहां पर 4:15 बजे से संसार दावा की आरती शुरू होती है। और फिर जब भगवान के दर्शन ओपन होते हैं, विभावरी शेषा, और इस प्रकार से 3, 4, 5 अलग अलग प्रकार के गीत हैं, इनको गाते हुए, इनके साथ में नाचते हुए व्यक्ति की सुबह होती है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से अपनी भौतिक दुनिया को भी आनंद लेने का प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो भी उस व्यक्ति को सुबह 4:30 बजे उठ करके मैं नाचूं और गाऊं, इसके मन में इच्छा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बाकी सब वस्तुओं में इस प्रकार का आनंद है ही नहीं। इसी प्रकार से आगे जब हम जप करते हैं, अगर आप कभी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनेंगे तो आपको यही कहेंगे कि सुबह उठ करके मैं बहुत लंबा समय मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से साउंड मेडिटेशन सबसे परफेक्ट माना गया है। हम भी साउंड मेडिटेशन का ही प्रकार है जो हम सुबह उठ करके माला करते हैं, एक साउंड मेडिटेशन करते हैं 2 घंटे के लिए। इसी प्रकार से इसके बाद में 2 मेडिटेशन के बीच में, जैसे मेडिटेशन किया उसके पहले हमने गाना गाया और नाच किया, उसके बाद में फिर से हम गाना गाते हैं,
जब भगवान दर्शन ओपन करते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, और फिर प्रभुपाद जी की आरती करते हैं श्री गुरु चरण पद्म, से इस प्रकार से फिर से हमने गाना गाया। अब इसके बाद में 9 बजे बैठ करके किसी व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं होता है कि मैं टीवी देखूं और किसी मूवी को एंजॉय करूं, परंतु एक भक्त वहां पे बैठ करके भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, सुनते हैं। और वो जो आस्वादन करते हैं, ये दोबारा से ये एक अनुभूति करने का बात है कि भगवान ने आज मान लीजिए गोवर्धन उठाया है, या धेनुकासुर को मारा है, अघासुर को मारा है, कालिया का दमन किया है, अथवा राम अवतार में रावण को मारा है, या इस प्रकार से हिरण्यकशिपु को नरसिंह देव ने वध किया है। इस प्रकार से भगवान के अलग अलग लीलाओं का आस्वादन करते हैं। जब जितनी बार आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, जितनी बार आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं, उतना आपको उसमें आनंद आते जाता है, और वो आनंद हमेशा वर्धन होता है। आप हेरा फेरी मान लीजिए 5 बार देखेंगे, तो छठी बार आप खुद ही डायलॉग बोलेंगे, और 7वीं बार आप बोलेंगे कि अब बंद करो, बोर हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो रस अवेलेबल है, ये रस किसी एक भौतिक वस्तु में अवेलेबल नहीं होता है, ये रस केवल एक आध्यात्मिक वस्तु में अवेलेबल होता है। जितनी बार आप सुनते हैं कि भगवान ने रावण का वध किया, रावण का वध आज से भगवान ने लाखों साल पहले किया था, आज तक रावण दहन होते आ रहा है। ये रावण दहन क्यों होते आ रहा है? क्योंकि ये सेम कथा है, सेम बात है, परंतु उसमें जो आनंद है वो आनंद नित्य बना हुआ है। और ये केवल आनंद बना हुआ नहीं रहता, परंतु इसमें नित्य वर्धन होते रहता है। वर्धन कैसे होता है? कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति प्रोसेस में जुड़ता है, तब भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने में, रूप के बारे में जानने में, और इस प्रकार से उसके मन में जितनी जितनी भक्ति को लेकर स्फूर्णा होती रहती है, तब उतना उसको आनंद बढ़ते जाता है। और 9 बजे के बाद में जैसे प्रसाद पाने का समय आता है, तो किसी भी व्यक्ति को इतना उत्साह नहीं होता है, कि इतना आनंद नहीं आता है कि मेरे लिए अब खाना आएगा, खाने को नहीं आता है। वो बोलता है चलो लाओ फटाफट खाना खाएं और जाएं। परंतु एक डिवोटी के लिए जब सामने प्रसाद आता है, तो प्रसाद देख करके सबसे पहले बहुत आनंदित होता है कि मेरे सामने प्रसाद आया है। फिर से यही कहता हूं कि ये अनुभूति करने की बात है। प्रभुपाद जी उस समय के लिए इस बात का उत्तर दिए, जब उनसे पूछा गया कि अगर हम ऊपर गए और देखा कि भगवान है ही नहीं तो क्या? प्रभुपाद जी ने इसका बड़े सुंदर प्रकार से उत्तर दिया कि मान लीजिए भगवान नहीं है, आपकी बात सही है, और मान लेते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, तो भी भक्त ने अपने जीवन में क्या खोया? सुबह उठता है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, सुबह उठते से नाचता है, गाता है, आनंद में है, खुश है, जप करता है, मेडिटेशन करता है, अर्थात खुद ही के ही बेटरमेंट के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा है। उसके बाद में फिर नाचता है, गाता है, फिर से आनंद में है, फिर बहुत सुंदर प्रकार से उसको खाना दिया जाता है, वो उसे खा रहा है, फिर से आनंद में है, फिर बहुत सुंदर सा लेक्चर सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, तो टीवी देखने से भी ज्यादा आनंद में है। और वैसे ही पूरे दिवस भर को फिर दोबारा से प्रसाद होता है, या नाचना होता है, या गाना होता है, या कहीं ना कहीं उसकी चेतना में विकास लगा ही रहता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो एक डिवोटी के जीवन में प्रत्येक दिवस जो जाता है, उस प्रत्येक दिवस में उसको कोई नुकसान है ही नहीं। अब आप ये कहेंगे कि उसने तो जीवन के कुछ जो आनंद है उनका उपभोग किया ही नहीं, जैसे उसने कभी भी मदिरा पान तो किया ही नहीं। तो देखिए, मदिरा पान करने से किसी भी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ तो नहीं हो रहा है, अथवा सिगरेट पीने से किसी के फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं और ज्यादा ताकत आ रही है उनमें, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर व्यक्ति मांस नहीं खा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके प्लेट में जो वस्तु आ रही है वो किसी के हत्या के द्वारा नहीं आ रही है, एक थोड़े से सतोगुणी तरीके से, एक थोड़ी गुडनेस से, एक थोड़ी करुणा से, एक दया से होकर के उसके थाली में वस्तुएं आ रही है। जैसे किसान साल भर के लिए इतनी मेहनत करके हमारे थाली में रोटी लाकर रखते हैं, अलग अलग जरिए से आती हैं, तो हमारे सामने वो जो वस्तु आ रही है हमारे पास में खाने के लिए, उसके लिए किसी जीव को मरना नहीं पड़ा है, अर्थात एक सुंदर प्रकार से हमारे पास में वस्तु आ रही है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति का जीवन जीता है, तो उसके लिए न तो इस दुनिया में कोई दुख है और न परलोक में कोई दुख है,
अब भगवान हुए या नहीं हुए इसको लेकर के अभी क्वेश्चन है ही नहीं। जो हम आज जीवन जी रहे हैं उसमें तो कोई दुख है ही नहीं, उसको हम बड़े आनंद से प्रसन्नता से जी ही रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा ऐसा अनुभूति हुआ है, ये मेरा अपना पर्सनल रियलाइजेशन है कि दिन के किसी न किसी काल में, किसी न किसी समय को आपके मन में कुछ न कुछ सुंदर सी वाक्य चलते ही रहते हैं। जैसे या तो मैं अभी अगर भगवत गीता कह रहा हूं तो आगे जाके हो सकता है कि मैं मन में कुछ गाता रहूं। अब आप ये कह सकते हैं कि फिल्मी गाने भी तो गा सकते हैं। देखिए, फिल्मी गाने गाते हुए भी मन में उतना आनंद अनुभव नहीं होता है। थोड़ा बहुत अच्छा जरूर लगता है, पर वो जो नित्य आनंद बना रहता है मन में, वो नहीं होता है। अगर मैं घूमते फिरते भी कुछ ना कुछ गाता रहता हूँ, या कहीं ना कहीं मेरे मन में नृत्य चलता होता है, या मैं शरीर में से भी नृत्य करता रहता हूँ, अगर मैं लेटा भी हूँ तो भी मेरे मन में कुछ ना कुछ भगवान के प्रति विचार चल रहा होता है। और इस प्रकार से मैं हर एक एक्टिविटी जो करता रहता हूँ उसमें जो कहीं ना कहीं आनंद अनुभव होता रहता है। इसलिए ये जीवन जीते हुए भी मुझे दुख नहीं है। और मान लीजिए वापस जा करके या मरने के बाद में पता चला कि भगवान है ही नहीं, तो भी मेरा तो कोई नुकसान हुआ नहीं, कि मेरा शरीर भी स्वस्थ रहा और मैंने पूरा जीवन आनंद में भी निकाला। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आता है कि भगवान है और आपने ये सब नहीं किया, फिर तब तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए हम केवल इस बात पर नहीं टिके रहते हैं कि भविष्य में आपको शरीर त्यागने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु इस जीवन में भी अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं तो आपका आनंद कहीं भी घटता नहीं, उसका नित्य वर्धन होते रहता है। ये बात हमें शास्त्रों से समझ में आती है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्ण अमृता आस्वादनम, अर्थात ये जो आनंद है इसको ये नित्य बढ़ते रहता है और इसके अंदर जो अमृत भरा है इसका आस्वादन नित्य हमेशा चलते रहता है, इसमें कहीं भी कमी नहीं आती है। बहुत सुंदर से चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये श्लोक प्रदान किए थे। अब मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास में नर्क का क्वेश्चन आता है, स्वर्ग का क्वेश्चन आता है, आप उसको लेकर के अभी क्यों विचार करें, और पुनर्जन्म को लेकर के क्यों विचार करें, अगले जन्म को लेकर विचार क्यों करें। तो आप उन सब को लेकर के विचार मत कीजिए, बिल्कुल विचार मत कीजिए। मैं भी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? इस जन्म की प्रॉब्लम्स तो खत्म हो नहीं रही, तो अगले जन्म को लेकर के मैं कहाँ टेंशन लेता रहूं। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए इस जन्म को आप कोशिश कीजिए कि सबसे ज्यादा आनंद अनुभव करते हुए इस जन्म को बिता दें। ठीक है, इस जन्म को पूर्णतः आनंद से बिताने के लिए आप एक बार कृष्ण कॉन्शियसनेस के जो प्रिंसिपल्स है उनको अनुभव करके देंगे। और यदि आप पूरी तरीके से हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, जो शास्त्र में बता रहा है उसको पालन करते हुए, यदि आप कुछ समय के लिए भी अगर जीवन जी करके कोशिश करके देखेंगे तो आप खुद इस बात को अनुभव करेंगे और खुद इस बात को समराइज करेंगे कि आपका जीवन इस स्वरूप में ज्यादा आनंदमय हुआ है। एक बार अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्वाइन भी करते हैं तो केवल चूंकि आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच के मध्य में भगवान कृष्ण हैं, ये संबंध अपने आप क्रिएट होता है। और संबंध केवल क्रिएट ही नहीं होता, परंतु एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे को जान करके, एक दूसरे के केवल कांटेक्ट में आकर के इतना आनंद अनुभव होता है कि किसी दूसरे भक्त से आज मुलाकात हुई। तो ये भी एक अलग प्रकार का आनंद है। अब आप जनरली हर किसी दूसरे एक अनजान व्यक्ति को देख करके इतने आनंद में नहीं आते हैं। मान लीजिए आपके बॉस है या आपके कंपनी का कलीग है, आपको देख करके खुशी नहीं होगी कि हाँ ठीक है, क्या करूं मैं, बहुत सारे हैं। परंतु अगर आपको कहीं ये पता चल जाता है, ये मेरा अपना अनुभव है कि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहा है, तो आपको उसको देख करके एकदम से आनंद अपने आप अनुभव होता है। जैसे एक बार मैं पूर्ण परिवार समेत रंजीत हनुमान के मंदिर के पास में जो वो सब लोग बैठते हैं
ठेले लगा करके और अपनी वैन लगा करके जिसमें खाने पीने की वस्तुएं बेचते हैं, वहां पर गया था। और वहां पर लाइक उस समय के लिए मेरा तो फास्टिंग था, तो मैं कुछ उस समय खा नहीं रहा था क्योंकि एकादशी का उपवास था। और बाकी के परिवार के जन कुछ कुछ खाते बैठे थे। उस समय के लिए कई सारे लोग हमारे आसपास से गुजरे, परंतु ऐसा कुछ नहीं था कि हम किसी से बड़े आनंद से मिले हों। वहां पर एक मुझसे उम्र में छोटा था एक एक लड़का मिला जो भगवान की सेवा करते हुए भगवत गीता यथारूप पुस्तक का वितरण कर रहा था। और जो मेरा छोटा भाई है उसने हमें बताया था कि एक कोई हरे कृष्णा मूवमेंट से है जो कि ये पुस्तक बांट रहे हैं। जैसे मैंने सुना कि कोई है जो पुस्तक वितरण कर रहा है, मैं एकदम से मुड़ करके देखा, उससे मिला। अब मैं उसे आज के पहले कभी मिला नहीं था, परंतु मन में इतना आनंद अनुभव हुआ उसको देख करके, मैं सबसे पहले जाकर के उसको आलिंगन किया। और जब उसने ये जाना कि कोई दूसरा है जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहा है, उसे भी इतना आनंद अनुभव हुआ कि उसने भी मुझे आलिंगन बाद में किया। और फिर हमने एक दूसरे का नाम जाना कि आप कौन है, और फिर कंठी माला देख करके हमने एक दूसरे को समझ लिया, अच्छा कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम दोनों प्रैक्टिशनर्स हैं। ये केवल अनुभव करने की बात है, अनुभूति होती है। और जो हमारा ये मूवमेंट है, या हम कहें कि जो हमारी भक्ति की प्रोसेस है इसमें जब हम लगे रहते हैं, उस समय के लिए हमें मैक्सिमम वस्तुएं थियोरिटिकल नहीं होती हैं, हमें मैक्सिमम वस्तुएं प्रैक्टिकल होती हैं। और उसमें से भी काफी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आपको रियलाइज होती हैं, जो आपके मन में उनकी स्फुरना होती है, वो आप रियलाइज करते हैं और आपके मन में से वो अनुभूति अपने आप प्रकट होती है। और केवल वही नहीं, परंतु एक आनंद की एक दिव्य स्टेज होती है। आज हम मूवी देखें, गाना सुने, कोई सीरियल देखें, इन सब को लेकर के आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लगता होगा कि हाँ हमने आज बड़ी अच्छी सी चीज देखी, परंतु जो अनुभव करने के बाद में, रियलाइज करने के बाद में आनंद की स्टेज आती है, वो एक अलग दिव्य किस्म की स्टेज होती है, जिसकी अनुभूति केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करते हुए ही आ सकती है। और ये आनंद कभी आपको घटता हुआ नहीं मिलेगा, ये आनंद आपको हमेशा नित्य बढ़ता हुआ रहेगा। जैसे मैं जब जर्मनी में था, तब एक नए कोई आए थे, तब हम मंदिर में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। मैं और मेरे कुछ 4-5 मित्रगण थे, सब हमारे सेम आयु के, और सेम आयु के ही नहीं परंतु हम ऐसे बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। एक कोई नए आए और उन्होंने एकदम से पूछा कि क्या मैं प्रसाद पा सकता हूँ। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल आप प्रसाद पा सकते हैं, वहां पे टेबल पे रखा है, आप अपनी थाली ले लीजिए। उन्होंने अपनी थाली बनाई और हमने उन्हें अपने आप ही बुलाई, क्या ये हमारे साथ बैठे। वे हमारे साथ आकर के बैठे और कितना समय लगा हमें उनसे घुलने मिलने में, केवल 5 मिनट, जिसके अंदर आज वो हमारे बड़े ही प्रिय मित्र हो गए। जब हमें उनको पता चला कि पुणे से आए हैं, लंबे समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। ऐसे में जब भगवान हमारे मध्य में रहते हैं, जब कृष्ण को हम अपने जीवन के सेंटर में रखते हैं, तब हमारे रिलेशनशिप्स इतने इजीली डेवलप होते हैं और इतने इजीली वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं कि उस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए आपको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु ऐसे कई रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे जिसमें हम भगवान को मध्य में नहीं रखते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप्स पे आपको बार बार वर्कआउट करना पड़ता रहता है। कहीं फॉर्मेलिटी बना करके कि आदान प्रदान करें, या अलग अलग एक्टिविटीज रहती है। परंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब हम भगवान को मध्य में रखते हैं अथवा श्रील प्रभुपाद जी को मध्य में रखते हैं, उस समय के लिए संबंध अपने आप से क्रिएट होता है और अपने आप से वो बहुत ही गाढ़ संबंध बन जाता है, और उसको लेकर के आपको अलग अलग प्रयत्न नहीं करने पड़ते। केवल वही नहीं, अपितु मैंने ये खुद से ये अनुभव किया है कि हमारे जितने संबंध इस शरीर माध्यम से बनते हैं, मेरे पिताजी के साइड के हो गए अथवा मेरे माताजी के साइड के हो गए,
और जितने भी शरीर माध्यम से हमारे अड़ोसी पड़ोसी मित्रगण आदि बनते हैं, ये सभी संबंधों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 हमेशा लगे रहता है और चलते ही रहता है, और ये लगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे नित्य संबंध नहीं है, ये केवल शरीर माध्यम पे बने हुए संबंध हैं, और इन संबंधों के लिए आपको कंटिन्यूअसली प्रयत्नशील होना पड़ता ही है। जब हम इन शरीरों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, इन इन रिलेशनशिप्स को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको लगे रहना पड़ता ही है कि कैसे भी करके संबंध को हम थोड़ा ठीक रखे, इसके साथ में ये करे, उसके साथ में वो करे। फिर भी कंप्लेंट लगी रहती है कि मेरे साथ तो ये किया ही नहीं और मेरे साथ तो वो किया ही नहीं। परंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं होता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब आप जुड़ते हैं तो केवल कृष्ण चूंकि मध्य में है, संबंध अपने आप क्रिएट होता है और अपने आप उसकी मधुरता बनी रहती है और बढ़ती रहती है। जैसे हमारे जब मैं जर्मनी में था तब हमारे बड़े सीनियर एक वहां पर प्रभु जी रहते थे, सुदामा प्रभु जी। जब मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ था, उस समय के लिए मैं वहां पर 3 दिन के लिए बहुत बहुत ज्यादा बीमार पड़ा था, और मैंने ये खबर केवल सुदामा प्रभु जी को बताई थी और घर पे बताई थी कि इस प्रकार से तबीयत खराब हुई है। उस समय सुदामा प्रभु जी, अब देखिए मैं उनको पहले से तो नहीं जानता था और भेंट मेरी नई नई ही हुई थी, मेरे कोई गाढ़ पुरानी भेंट तो थी नहीं, परंतु सुदामा प्रभु जी मुझे 3 दिवस के लिए तीनों काल में बार बार फोन लगाते थे, पूछते थे कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं आपको घर से ला के देता हूँ, मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आता हूँ, आप मेरे घर आ जाइए, वहां पे रहिए, रेस्ट लीजिए। इस प्रकार से वो मुझे 3 दिवस के लिए हर मान लीजिए 2 या 3 घंटे बाद मेरे साथ में एटलीस्ट चेक करते रहते थे मैसेज के थ्रू या फोन के थ्रू कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं और मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या क्या है। अब मुझे बताइए कि यह संबंध बने कैसे और बने क्यों? ये केवल इसीलिए बने क्योंकि हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण हैं। घर पे बताया था मैंने, परंतु घर से भी इतनी दफा मेरे को फॉलो अप नहीं हुआ था कि ठीक है या नहीं है वगैरह, परंतु सुधा प्रभु जी ने वो किया था। ये बात हमारे लिए अनुभव करने की होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मम्मी जी। मेरा प्रश्न यह है अभिराम जी कि हम जब माला करते हैं तो मतलब पहले हमने वो मंत्र बोलना है, उसके बाद जो हमारी माला खत्म होती है तो उसको उसके बाद भी फिर बोलना है। आप चाहे तो बोल सकते हैं। अच्छा। उसको लेकर के आज सच अपराध नहीं होता है। वो जो मंत्र है वो पंचतत्व मंत्र है, और उस मंत्र को बोलने से केवल हमारा नाम जप का जो अपराध है वो क्षीण होता है, वो शून्य होता है। परंतु अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो हमारी एक माला कैसे होगी? मतलब एक बार तो हमने 108 कर ली, तो उसको हम रिपीट दोबारा मतलब करेंगे, तब उसको मानेंगे हम 1 कि 2? मतलब नहीं, उसे 1 मानेंगे। जैसे कि आपने हाथ में माला ली है, आपने जो मध्य का जो पॉइंट, जो मध्य का हमारा मोती है जिसे सुमेरु कहते हैं, उसके ऊपर आप बीच का मंत्र बोलते हैं जो पंचतत्व महामंत्र कहलाता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। और फिर हमारी जो 108 मोती हैं, इनके ऊपर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब ये आखिरी मोती पे पूरा घूम के आखिरी मोती पर आ जाता है, तब ये 1 माला पूरी गिनी जाती है। और इस प्रकार से आप अपनी मालाएं बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में जब ये माला यहाँ पर आखिरी के मोती पे आके समाप्त हो गई है, जब आपने आखिरी हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया है, तब फिर सुमेरु पे आकर के आप दोबारा से पंचतत्व मंत्र कहेंगे और फिर से यहाँ से शुरू करके इस प्रकार से दूसरी माला कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा।